हेलो फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम। आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के सबसे क्रूशियल और लेट मी टेल यू सबसे हाई वेटेज यूनिट को डिकोड करने वाले हैं। अगर आप अपने SCM1 LLB फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो अपना पूरा फोकस यहां रखिए। आज हम ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन और ह्यूमन बॉडी का एक क्रिस्टल क्लियर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए मैसेज को ध्यान से पढ़िए। योर बॉडी इज योर सैंक्चुरी, बट व्हाट हैपन्स व्हेन द लॉ फेल्स टू प्रोटेक्ट इट। इस सवाल की ग्रेविटी को समझिए। कानून में जब तक आपकी बॉडीली ऑटोनॉमी और फिजिकल सेफ्टी गारंटीड नहीं है ना, तब तक बाकी सभी राइट्स बेमानी हैं। आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि नया बीएनएस इस सेफ्टी को कैसे एनफोर्स करता है। ओके, फटाफट आज का सिलेबस रोड मैप देख लेते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू बीएनएस ऑफेंसेस। सेकंड, हर्ट वर्सेस ग्रीवियस हर्ट। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, होमिसाइड वर्सेस मर्डर। उसके बाद लैंडमार्क केस लॉज, फिर एक 30 सेकंड क्विक रिवीजन और फाइनली फाइनल एग्जाम Q&A। बस इतना कर लिया, यू आर 100% एग्जाम रेडी। Section 1. Introduction to BNS Offenses. Let's build our legal blueprint. देखिए, बीएनएस एक नया कोड है, इसलिए इसका आर्किटेक्चरल मैप आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ दो चैप्टर्स को मेंटली सेपरेट करेंगे। चैप्टर वी, जो सेक्शन 63 से 99 तक जाता है, ये स्पेसिफिकली वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम से डील करता है, जैसे रेप, हरासमेंट, स्टॉकिंग, डाउरी, डेथ। वहीं चैप्टर 6, जो सेक्शन 100 से 144 तक है, वो जनरल ह्यूमन बॉडी ऑफेंसेस पर फोकस करता है, जैसे मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, हर्ट और किडनैपिंग। एग्जाम में सेक्शंस कोड करते वक्त प्लीज इन दोनों चैप्टर्स को मिक्स मत करिएगा। Moving on to Section 2. Hurt versus grievous hurt. अब सोचिए, लॉ की नजरों में एक क्राइम एस्केलेट कैसे होता है। चलिए एक रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्तों में बहस होती है और एक दूसरे को थप्पड़ मार देता है, जिससे थोड़ा टेम्पररी पेन या ब्रूज होता है। यह हुआ वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। लेकिन अगर वही इंसान गुस्से में क्रिकेट बैट उठाकर मारता है, जिससे सामने वाले की हड्डी टूट जाए या परमानेंट डिसफिगरमेंट हो जाए, तो क्राइम सीधा ग्रीवियस हर्ट बन जाता है। इंटेंशन और वेपन की सिवेरिटी दोनों मिलकर पूरा चार्ज बदल देते हैं। पर आप जानते हैं, कोर्ट में सिर्फ बोलने से काम तो चलता नहीं है, आपको एग्जैक्ट एलिमेंट्स प्रूव करने होते हैं। ग्रीवियस हर्ट के लिए आपका एक्टस रेयस स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट में आना ही चाहिए। या तो आंख या कान की रोशनी परमानेंटली चली जाए, जॉइंट खराब हो जाए, चेहरे का परमानेंट डिसफिगरमेंट हो, हड्डी या दांत टूट जाए, या ऐसी चोट लगे जो लाइफ को एंडेंजर करे और प्रोलॉन्ग पीरियड तक सिवियर पेन दे। अगर इंजरी इन कैटेगरीज में मैच नहीं करती ना, तो लीगली वो ग्रीवियस हर्ट नहीं है। और अगर हम चैप्टर 5 की तरफ वापस चले, जहां वुमेन की सेफ्टी प्राइमरी है, तो स्टॉकिंग एक बहुत ही क्लियर और एवरीडे एग्जाम्पल है। अगर कोई रिपीटेडली एक औरत का पीछा करता है, उसकी क्लियर डिसइंटरेस्ट के बाद भी अनवांटेड फिजिकल या ऑनलाइन कांटेक्ट करता है, या उसका इंटरनेट यूसेज मॉनिटर करता है, तो लॉ इसको एक बहुत सीरियस ऑफेंस मानता है। इट इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। ऑलराइट, सेक्शन 3, होमिसाइड वर्सेस मर्डर। फोकस अप, ये क्रिमिनल लॉ का सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाला टॉपिक है। सो द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट हियर इज दिस ट्रायड ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एक्ट को कोर्ट में मर्डर प्रूफ करने के लिए प्रोसिक्यूशन को ये 3 चीजें एस्टैब्लिश करनी ही होंगी। पहला, एक ह्यूमन बीइंग की डेथ हुई हो। दूसरा, एक्टस रेयस यानी अक्यूज्ड का फिजिकल एक्ट या इलीगल ओमिशन उस डेथ का डायरेक्ट कारण हो। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, मेंस रेया, यानी या तो जान लेने की क्लियर इंटेंशन थी, या फिर ये क्लियर नॉलेज थी कि एक्ट इतना खतरनाक है कि मौत होना लगभग तय है। ट्रायल के दौरान एक जज एग्जैक्ट किस तरह से सोचता है, चलिए इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। स्टेप 1, एक डेथ होती है। स्टेप 2, जज इंटेंट इवैल्यूएट करता है। अगर एक्ट से मौत होने के चांसेस बस लाइकली थे, तो चार्ज कल्पेबल होमिसाइड बनता है। पर अगर एक्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में मौत के लिए सफिशिएंट था, मतलब मौत होना पक्का था, तो चार्ज सीधा मर्डर का लगता है। स्टेप 3, फिर जज एक्सेप्शंस चेक करता है, जैसे कोई सडन प्रोवोकेशन या अचानक हुई लड़ाई। अगर ऐसा है तो मर्डर का चार्ज वापस रिड्यूस होकर कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। इट्स लाइक अ जायंट पजल। इस अल्टीमेट डिस्टिंक्शन टेबल को ना अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। कल्पेबल होमिसाइड एक ब्रॉडर कैटेगरी है, यानी जीनस, और मर्डर उसका एक छोटा, स्पेसिफिक और ज्यादा खतरनाक हिस्सा है, यानी स्पीशीज। डिफरेंस कहां आता है? प्रोबेबिलिटी में। कल्पेबल होमिसाइड में डेथ की प्रोबेबिलिटी सिर्फ लाइकली होती है, जबकि मर्डर में प्रोबेबिलिटी इतनी हाई होती है कि ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ तय होती है। मेंटल एलिमेंट और इंटेंशन दोनों मर्डर में डेफिनेट और एब्सोल्यूट हाईएस्ट लेवल पर होते हैं।
सेक्शन 4 लैंडमार्क केस लॉस। चलिए अब कोर्ट रूम चलते हैं और देखते हैं ये सब रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है। साथियों, 1876 का ये क्लासिक केस देखिए, रजीना वर्सेस गोविंदा। एक बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है। एक पति ने गुस्से में अपनी पत्नी को जमीन पर गिराकर उसके सीने पर घुटना रख दिया और अपने बंद मुक्के से उसके चेहरे पर लगातार वार किया। उस औरत की इंटरनल ब्लीडिंग, स्पेसिफिकली सब एरेक्नॉइड हेमरेज से मौत हो गई। अब कोर्ट के सामने बड़ा सवाल था, वॉज इट मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड? जस्टिस मेलविल ने इस हिस्टोरिक जजमेंट में एक ऐसी बाउंड्री लाइन ड्रॉ की जो आज भी हमारे इंडियन कोर्ट्स यूज करती हैं। उन्होंने क्लियरली रीड किया, इफ इंजरी इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, इट इज मर्डर। इफ ओनली लाइकली, इट इज कल्पेबल होमिसाइड। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि एक मुक्के का वार नेचुरल कोर्स में किसी की जान लेने के लिए नेचुरली सफिशिएंट नहीं होता। हाँ, इससे जान जाने के चांसेस लाइकली थे, इसलिए अक्यूज्ड को कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माना गया, मर्डर का नहीं। एक और केस जो बॉडली इंटेग्रिटी को बचाने के लिए एक मेजर माइलस्टोन है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस कृष्णप्पा। इस कॉन्फ्लिक्ट में हुआ ये कि लोअर कोर्ट्स ने एक महिला के खिलाफ हुए सेक्सुअल असॉल्ट के केस में कुछ आर्बिट्रेरी रीजंस देकर सजा कम कर दी थी। द स्टेट अपील्ड डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक ताकि स्ट्रिक्ट पीनल इंटेंट को इन्फोर्स किया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग लिटरली आंखें खोलने वाली थी। कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि सेक्सुअल वायलेंस इज अ सिवियर वायलेशन ऑफ डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड्स अ सिवियर सेंटेंस फिटिंग द ग्रेविटी टू एक्ट एज अ पब्लिक डेटरेंट। यानी ऐसे ऑफेंसेस में सजा लाइटली नहीं दी जा सकती। कानून बाउंड है विमेन की डिग्निटी प्रोटेक्ट करने के लिए। सेक्शन 5 30 सेकंड क्विक रिवीजन। अपना फोकस वापस लाइए, इट्स हाई स्पीड रिवीजन टाइम। एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिए। चैप्टर V इक्वल्स वुमेन एंड चिल्ड्रन। चैप्टर 6 इक्वल्स जनरल ह्यूमन बॉडी ऑफेंसेस। हर्ट मतलब टेम्पररी पेन, ग्रीवियस हर्ट मतलब परमानेंट डैमेज या फ्रैक्चर। मर्डर का मतलब है एक्सट्रीम हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ प्लस स्ट्रॉन्ग मेंस रिया। और सबसे बड़ा टेकअवे, कल्पेबल होमिसाइड एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसके अंदर मर्डर फिट होता है। ऑल सेट? Section 6 Final Exam Q&A. Let's really test your retention. आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, इज एवरी मर्डर अ कल्पेबल होमिसाइड? सोचिए इस पर 2 सेकंड के लिए। The answer is the golden key to criminal law. Yes, all murders are culpable homicides, but all culpable homicides are not murders. क्योंकि murder is basically just an aggravated species of the culpable homicide genus. अपना एग्जाम आंसर हमेशा ऐसे ही स्ट्रक्चर करिएगा। पहले प्रूव करें कि एक्ट कल्पेबल होमिसाइड है और उसके बाद शो करें कि एक्सट्रीम ग्रेविटी यूज मर्डर बनाती है। ये टिप्स स्ट्रिक्टली फॉलो करें और फुल मार्क्स ले जाएं। फाइनल ट्रिगरिंग थॉट दोस्तों, द लॉ प्रोटेक्ट्स द विजिलेंट नॉट द स्लीपिंग। कानून आपके राइट्स तभी डिफेंड करेगा जब आप उन्हें जानेंगे। अपने राइट्स जानिए और अपनी डिग्निटी को डिफेंड करना सीखिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।